कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़के को कुछ लड़के और लड़कियां मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल वह लड़का बहुत ही कमजोर और मोटा होता है और बहुत ही गरीब घर से आता है, इसीलिए वे सारे लड़के उससे मिलकर परेशान करते हैं और उसे अकेले रूम में ले जाके उसे पैसे भी मांगते हैं और वह पैसे देने से मना करता है तो वे सारे लड़के उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और जो उसी रूम में एक लड़की बैठी है उसके कहने पे वे सारे लड़के इसे कुत्ते की तरह चलवाते हैं और तरह तरह जानवरों की आवाज भी निकलवाते हैं, जिससे वे लोग मिलकर उस लड़के पे बहुत ज्यादा ही हंसी उड़ाते हैं। और वह लड़का बहुत ही दुखी होता है और रोने लगता है और कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता। अगले दिन वह लड़का बिस्तर पर सोए सोए सोच रहा होता है और बहुत ही उदास हो जाता है। तभी उसे बहुत जोरों की भूख लगती है और वो खाना बनाने के लिए जाने लगता है। खाना बनाते समय उसके दिमाग में पूरे दिन की वही बातें चल रही होती है और वह गुस्से में आकर उसके हाथ में जो पैकेट होता है उसे फाड़ने लगता है। तभी थोड़ी देर में ही उसकी मदर आ जाती है और कहती है कि यंगसुंग आज आने में मुझे लेट हो गया, दो मैं खाना बना देती हूँ। तभी यंगसुंग की माँ उसे थोड़ी देर में खाना बना के देती है। जैसे ही यंगसुंग खाना खाने के लिए जाता है वह खाना को देखता है तो अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे खाने में अंडा मत डालो, आपको दिखता नहीं है कि मैं अंडा खा खा कर गुब्बारा हो चुका हूँ। यंगसुंग की माँ कहती है कि बस आज खा लो, मेरे ध्यान से उतर गया था। यंगसुंग जब खाना खाने लगता है तो उसके दिमाग में वही पुरानी बातें चलने लगती है और यंगसुंग अपनी माँ से कहता है कि मुझे किसी और कॉलेज में डाल दो। तभी यंगसुंग की माँ उससे पूछने लगती है। तभी यंगसुंग बताता है कि वो कॉलेज के लड़के बहुत ज्यादा होशियार है तो मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। दरअसल यंगसुंग अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताना चाहता था कि कॉलेज में उसके साथ लड़के क्या क्या करते हैं। तभी यंगसुंग की माँ पूछती है कि तुम्हें ये कॉलेज छोड़ के तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आएगी। तभी यंगसुंग गुस्से से कहने लगता है कि यहाँ पे मार्क्स कम आ रहा है, आपको दोस्तों की पड़ी है। और यंगसुंग अपने खाने को फेंक देता है और अपने हाथ को दीवार में मार के कहता है कि मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगली सुबह यंगसुंग कॉलेज में जाता है और जाते जाते वह एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे वह लड़की कहती है कि अबे अंधे दिखाई नहीं देता क्या तुझे। तभी यंगसुंग कहता है कि पर तुम्हारा ध्यान तो फोन में था ना। तभी वह लड़की गुस्सा करने लगती है। तभी उतने में ही यंगसुंग को जो लड़के परेशान करते हैं वो सभी आ जाते हैं और कहते हैं कि अबे मोटे मेरा कपड़े प्रेस करके लाया कि नहीं। और यंगसुंग कहता है कि मैं आपके कपड़े प्रेस करके लाया हूँ, मैं आपके कमरे में रख देता हूँ। और कुछ समय के बाद फिर से लड़के यंगसुंग को परेशान करने लगते हैं और ग्राउंड पे फुटबॉल से यंगसुंग के फेस पे अपना निशाना लगाने लगते हैं। यंगसुंग ये सारी चीजें देख के बहुत ही डर जाता है। तभी एक लड़का यंगसुंग के फेस पे अपना गेंद मारता है और वह गेंद बहुत ही तेज जाती है, लेकिन यंगसुंग बच जाता है और वह लड़का यंगसुंग पे बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अबे मोटे तू नीचे कैसे बैठ गया बे। तभी उसमें से एक लड़का आके कहता है कि अब मेरी बारी है और वह लड़का बहुत ही तेजी से गेंद को मारता है, जिससे जाकर यंगसुंग के फेस पे लगता है। और यंगसुंग को फेस पे गेंद लगने से यंगसुंग बेहोश टाइप का होने लगता है और वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है जिसने गेंद को मारा था। और ये सारी चीजें देखकर वह पहलवान लड़का बहुत ही गुस्सा होता है और यंगसुंग के पास जाकर कहता है कि तूने मेरे गेंद से क्यों बचा बे। और यंगसुंग को वह लड़का बहुत ही तेजी से मारने लगता है, जिससे यंगसुंग को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। जब यंगसुंग को वहाँ पे लड़के मार रहे होते हैं तभी यंगसुंग की मदर आ जाती है। ये सारी चीजें लड़कियां देखकर यंगसुंग की मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि भी छोटा बच्चा है क्या जो अपनी मदर को बुला कर लाया है। यंगसुंग ये बातें सुनकर अपनी मदर पर चिल्लाने लगता है कि मम्मा तुम यहाँ पे क्यों आई, तुम यहाँ से चली जाओ। और यंगसुंग उस पहलवान लड़के से माफी मांगने लगता है और कहता है कि जो भी हुआ इसके लिए मुझे माफ कर दो। शाम को जब यंगसुंग घर आता है तो वह अपनी मदर से माफी मांगने लगता है, कहता है कि आज जो कॉलेज में हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। यंगसुंग की मदर कहती है कि अब तुम्हें उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। और यंगसुंग की मदर कहती है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में प्रिंसिपल से ही बात करने आई थी। यंगसुंग सोचता है कि अगर मैं नए कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो वहाँ पे मेरे दोस्त बनेंगे और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा। पर जिनसोंग जैसा सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। जिनसोंग नए कॉलेज में जाते ही रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है और जिनसोंग बहुत ही डर जाता है। जिनसोंग तुरंत माफी मांगने लगता है, लेकिन वह लड़की कहती है कोई बात नहीं, लेकिन ये सब वह लड़की का बॉयफ्रेंड देख लेता है और जिनसोंग को वह लड़का बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। जिनसोंग कुछ भी नहीं कर पाता और जिनसोंग बहुत ही डरा हुआ होता है और वह लड़का बहुत ही ज्यादा जिनसोंग को मारता है और सभी लोग जिनसोंग की वीडियो बनाने लगते हैं और पूरे इंटरनेट पे वायरल कर देते हैं, जिससे जिनसोंग को बहुत ही गालियां पड़ती है कि ये मोटा कुछ भी नहीं कर सकता। और जिनसोंग मोबाइल में कमेंट देखकर ये सारी चीजें बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है।